Hi everyone, welcome back. Hope you're all doing great and I hope आपकी preparations एकदम full speed में चालू हैं. आज के सेक्शन में जो हम कवर करने वाले हैं ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी एमबीए एस्पिरेंट के लिए, जो उसके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि वो कौन से कॉलेजेस के लिए अप्लाई करे. So guys, we're going to discuss the B schools with the best ROI, which is best return on investment. You should not get into the technical definition of what a return on investment is. हम इसको एक लेमन्स टर्म में डिस्कस करेंगे, जिसका मतलब है कि इफ यू आर पेइंग अ सर्टेन अमाउंट फॉर एन एजुकेशन, what is the result that you are getting out of it in terms of the placements that we get, right? तो इसमें ROI का बेसिक मतलब है कि जितना हम फीस पे कर रहे हैं एटलीस्ट उसके कंपैरिजन में उसके आसपास हमें जो पैकेज है वो लगना चाहिए व्हेन वी गेट आउट ऑफ दैट कॉलेज फ्रॉम सम डिसेंट कंपनी, राइट? तो ये दो पार्ट्स में कवर करेंगे हम वीडियो, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस 10 बी स्कूल्स विच आर द बेस्ट ROI बी स्कूल्स. और पार्ट 1 में हम 5 बी स्कूल्स डिस्कस करेंगे. पार्ट 2 का सेकंड वीडियो होगा जिसमें हम नेक्स्ट 5 बी स्कूल्स डिस्कस करेंगे. So let's get started with the discussion. The first B school, as most of us must have expected, is FMS Delhi. अब FMS Delhi फर्स्ट क्यों है? ऐसे और भी B schools हैं जिनकी फीस शायद FMS Delhi से थोड़ी और कम हो, but we are keeping it at the first position because FMS Delhi is definitely in the top 5 B schools in the country. top 5 या top 10 में तो आता ही है, और उस हिसाब से इसकी फीस उन सारे B स्कूल से बहुत कम है जो कि टॉप रैंकिंग में अपीयर होते हैं. सो FMS Delhi फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली में सिचुएटेड है. कैट एग्जाम एक्सेप्ट करता है. इसमें अराउंड 290 to 300 सीट्स होती हैं पर ईयर. सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है कैट स्कोर, जीडी एंड पीआई. नाउ इसकी फीस जो है वो है 2 लाख रुपीज. नाउ व्हाई आई एम पुटिंग दिस ऑन द फर्स्ट पोजीशन इज बिकॉज इसके कंपैरेबल जो कॉलेजेस हैं लाइक द IIMs, IIM-ABC और इवन इंदौर, कोझिकोड एंड लखनऊ, उन सब की फीस डबल डिजिट में है. और डबल डिजिट क्या मतलब 15 प्लस है उन सबकी फीस. और प्लेसमेंट्स आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ FMS Delhi. So which is why this college will give you the best return on investment, because the highest salary offered for the previous placement batch was 58.6 lakh per annum and the average salary offered was 25.6 lakh per annum. So guys, even if you end up with an average salary, आप अगर 2 लाख रुपए दे रहे हैं, आपके अगर 25 लाख की भी जॉब लगी है, सो दैट इज ह्यूज. मतलब मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस कैन नॉट ऑफर यू सच अ गुड रिटर्न ऑन द फीस दैट यू आर पेइंग. So FMS Delhi is definitely the first institute in this list. So this was the first institute. Let's move on to discussing what the second institute is. I am sure some of you must have guessed. Yes, none other than JBIMS Mumbai. So Damnalal Bajaj एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि बहुत ही पुराना है और मुंबई में सिचुएटेड है और बहुत ही ज्यादा डिजायरेबल कॉलेज है, एंड स्पेशली फॉर दोज हु आर फ्रॉम महाराष्ट्र. तो ये एग्जाम्स एक्सेप्ट करता है बहुत सारे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैट, MHCT, CMAT, GMAT एटसेट्रा एटसेट्रा. इसके नंबर ऑफ सीट्स हैं 120. इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है जो भी ऊपर हमने एग्जाम्स मेंशन किए उनका स्कोर प्लस दे हैव देयर ओन कैप राउंड्स व्हिच इज GDPI, वॉट, ऑल ऑफ दैट. इसकी फीस है अराउंड 6 लाख रुपीज. तो FMS से थोड़ी ही ज्यादा है. अगर हम देखें तो एक साल की फीस होगी इसकी 3 लाख रुपीज, जो कि बहुत बहुत कम है कंपेयर टू द टॉप IIMs. And JBIMS again is one of the colleges which is comparable to the top IIMs in the country. Highest salary offered here was 34.36 lakh per annum and the average salary was 22.84 lakh per annum. In either case, whether you end up with the highest package or with the average package, or even if it's below average, आपका ROI बहुत ज्यादा है. आपको एटलीस्ट 3 times तो पैकेज लगेगा compared to the fees that you're paying. Now again, both the colleges that we've discussed till now, FMS Delhi and JBIMS Mumbai, lack in the field of infrastructure. हम IIMs को देखें, हम XLRI को भी देख लें, let us even take into consideration NMIMS and other colleges, उसके कंपैरिजन में बिल्कुल भी इंफ्रास्ट्रक्चर इनका इतना अमेजिंग नहीं है. These are old colleges which believe only in the quality of education. उस सेंस में आपको कोई भी कहीं भी इनको लैग करते हुए आप नहीं देखेंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर इज द ओनली थिंग which is not very huge और बहुत ही they do not have shiny buildings or 100 acres का campus. That is not the case here, but still these colleges are the best colleges in the country. So JBIMS से second best college है in terms of the best ROI. Now let's move on to the third college. The third college in this list is
दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट? तो ये जो कॉलेज है, लेट मी रिमाइंड यू, दिस इज नॉट वन ऑफ द टॉप 10 टॉप 15 कॉलेजेस. ये in fact let's consider it to be in the tier 2 colleges for MBA. But why is this in the best ROI list? तो एग्जाम कैट एक्सेप्ट करता है, नंबर ऑफ सीट्स कम है इसकी, अराउंड 75 सीट्स हैं. अगर एग्जैक्ट फिगर देखा जाए तो लास्ट ईयर के बैच में 74 स्टूडेंट्स थे. सिलेक्शन क्राइटेरिया है कैट स्कोर, जीडी एंड पीआई. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है इसकी फीस, विच इज ओनली 30,000 रुपीज फॉर 2 years. नाउ इमेजिन, आप वहां पे लाखों में फीस पे कर रहे हो. व्हेन वी डिस्कस्ड एफएमएस, 2 lakh was what we discussed, a very minimal amount for a fees for a B school. इसकी फीस है 30,000, which is like nothing. आपके ग्रेजुएशन में इससे ज्यादा पैसे लग जाते हैं. आप अगर किसी भी डिसेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे हो, वेदर इट्स इंजीनियरिंग और बीकॉम और बीएमएस और बीबीए और व्हाटएवर, इसकी हाईएस्ट सैलरी है 18 लाख पर एनम. नाउ I cannot even start to calculate how many times it is of the fees that you're paying, because it is huge. मतलब बहुत ज्यादा सैलरी है compared to the fees that you're paying. And average is also pretty decent. The average salary here is 11 lakh per annum, जो कि again आप जो फीस पे कर रहे हो उससे तो बहुत टाइम्स ज्यादा है, right? तो DSE एक ऐसा कॉलेज है, अगर आपको tier 1 कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, then rather than going for tier 2 tier 3 कॉलेजेस जो कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, you can always opt for Delhi School of Economics, and it will definitely give you the kind of result and education that you expect from a B school. This was the third college in the list. Moving on to the fourth college, it is TIS Mumbai. Again, TIS Mumbai एक ऐसा college है जो कि mostly हमारे सारे lists में आया है, except for the list where we discuss the colleges with the best infrastructure, because again TIS does not give a lot of importance to the infrastructure. Decent infrastructure है इसका, बट इसका जो पैकेजेस जाते हैं वो हम डिस्कस करते हैं. हमें पता है टिसनेट एक्सेप्ट करता है, नंबर ऑफ सीट्स काफी कम है, 60 है. एग्जाम स्कोर, जीडी और पीआई इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है. फीस है इसकी 2 to 2.5 lakhs for 2 years, which is also almost similar to that of FMS Delhi. The highest salary offered here was 32.8 lakh per annum, and the average salary was 21.15 lakh per annum, जो कि बहुत ही अच्छा फिगर है. और टिस मुंबई इज स्पेशली नोन फॉर इट्स एचआर कोर्स. तो जितने भी लोग हैं जो एचआर में एमबीए करने का प्लान कर रहे हैं, you should definitely apply for TIS. According to our lists, TIS is the second best college for HR in the country. So ये तो हमारी बात हो गई TIS के बारे में, FMS के बारे में, JBIMS के बारे में और Delhi School of Economics के बारे में. ये चार हमने colleges discuss किए. Let's move on to the last college for the part 1 of the list. The last college here is SJM SOM IIT Bombay, that is शैलेश जय मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि IIT बॉम्बे के कैंपस में है. IIT बॉम्बे का खुद का कैंपस बहुत बहुत ह्यूज है. सो लेट अस जस्ट अज्यूम कि ये दे शेयर द सेम कैंपस, बिकॉज दे डू शेयर द सेम कैंपस. हाँ, मैनेजमेंट वाला जो डिपार्टमेंट है वो थोड़ा छोटा है कंपेयर टू द इंजीनियरिंग और द बीटेक डिपार्टमेंट. बट अगेन SJ मेहता इज वन ऑफ द बेस्ट एंड द फाइनेस्ट बी स्कूल्स इन द कंट्री. कैट स्कोर लेता है ये, नंबर ऑफ सीट्स है 120. सिलेक्शन क्राइटेरिया है कैट स्कोर, वैट एंड पीआई. वैट इज द रिटर्नेबिलिटी टेस्ट. इसका जो कट ऑफ जाता है गाइस, ये काफी हाई जाता है. मतलब अगर आप चाहते हो कि कॉल आए, देन यू शुड डेफिनेटली टारगेट एटलीस्ट 98 परसेंटाइल इन कैट. यस, इट इज इक्विवेलेंट टू द टॉप IIMs ऑफ द कंट्री. इसकी फीस है 8 to 9 लाख रुपीज गाइस. ये बहुत छोटा अमाउंट है फॉर एनी बी स्कूल. और 8 to 9 lakhs तो आजकल एज वी डिस्कस बहुत सारे ग्रेजुएशन कोर्सेज में लग जाते हैं. सो फॉर MBA 8 to 9 lakhs इज अ प्रीटी डिसेंट अमाउंट. Highest salary offered is 32.8 lakh per annum, and the average salary offered is 20.9, that is approximately 21 lakh per annum. तो आप 8 से 9 लाख रुपए पे करोगे, आपको एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ द फीस दैट यू पेड आपका प्लेसमेंट लगेगा, which is a very very good figure guys. And all these IITs that offer MBAs, IIT Bombay and IIT Delhi are the best out of those. Yes, there are others also like IIT Madras, IIT Kharagpur, and those are also pretty nice colleges. But IIT Bombay जो है, बॉम्बे और दिल्ली मोस्टली बेस्ट बी स्कूल्स में आते हैं इन द कंट्री. सो गाइस, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. वी डिस्कस्ड 5 बी स्कूल्स एंड आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी. दिस इज स्पेशली फॉर दोज पीपल हु डू नॉट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द एजुकेशन, और वो चाहते हैं कि शायद उन्हें एजुकेशन लोन ना लेना पड़े, बिना उसके उनका काम हो जाए. Then this video is for all you guys, and also those guys who are not obsessed with the IIM tags or the XLRIs or the NMIMS or the SIBMs of the world,
and they're okay with getting into a college which is not, you know, as glamorous as those colleges, but yes, it will give you the same kind of education and even better in some cases. So guys, अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो लाइक करिए, एंड इफ यू वेटिंग फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो देन प्लीज राइट इन द कमेंट्स. कोई भी क्वेश्चन है हमसे पूछिए. I'll see you very soon, but before that subscribe to Cat King and press the bell icon because आपको notifications नहीं जाएंगे and you will miss out on very important pieces of information. So guys, I hope you all are preparing well. CAT is approaching, all the other exams are approaching. So I'll see you very soon with another information. And अभी तो next video में आपके लिए same part का continuation में बनाऊंगी, the next 5 best colleges for ROI. So just stay tuned, just stay updated, keep working hard, and I'll see you very soon. All the very best.